आज हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो पॉइंट वाइज कन्वर्जन होगा या नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स, जीरो लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू वन बाई एन, माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस टू एन वन बाई एन लेस देन एक्स लेस देन टू बाई एन, जीरो टू बाई एन लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू वन, ठीक है। इस पर हम चेक करेंगे। तो इधर डोमेन क्या दिया हुआ है, डी इक्वल टू जीरो से वन तक, पोस्ट इंटरवल जीरो वन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के पॉइंट वाइज मतलब क्या है, कोई भी एक डोमेन होगा डी, सबसेट ऑफ आर होगा। अब एफ एन सच दैट डी टू आर एक फंक्शन, हर एक एन, एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के लिए एन इक्वल टू वन पर एक फंक्शन निकल कर आएगा, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर ऐसा फंक्शन निकल कर आएगा। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू कोई भी एक रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर आर पर, रियल नंबर पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर निकलती है, तो हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट है। सॉरी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज के मतलब इधर और एक इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। इसके लिए अगर मतलब कोई भी एलिमेंट डी डोमेन से ले लीजिए, उसके लिए लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एल होगा। अगर हुआ तो हम कहेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन जो दिया हुआ है वो है जीरो से वन तक। हम एक्स इक्वल टू जीरो पर ले लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन जीरो, और जीरो से क्या होगा जीरो। एक्स इक्वल टू वन पर ले लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन वन इक्वल टू क्या होगा जीरो, क्योंकि वन पर जीरो तो जीरो से, ठीक है। तो जीरो पर भी जीरो, वन पर भी जीरो। अब देखेंगे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट जीरो और वन के अंदर होगा, कोई भी एलिमेंट जीरो और वन के अंदर, जीरो एंड वन के अंदर होगा, तब क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जीरो से और वन तक हम एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x इक्वल टू वन बाई थ्री ले लेते हैं, ठीक है। और हम एन एन वन से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वन पर भी चेक कर सकते हैं, टू पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये चेक करना पड़ेगा जो ये कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इस लिमिट पर, इस पर, इस पर, किस पर, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम थोड़ा क्विक करने के लिए, ठीक है, एन इक्वल टू टू पर, टू से शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एन इक्वल टू टू से शुरू करते हैं। तो देखिए, एन इक्वल टू टू पर अगर लिया तो एफ टू वन बाई थ्री ये आएगा। एफ टू वन बाई थ्री मतलब कितना है, टू स्क्वायर इंटू वन बाई थ्री, जीरो लेसर इक्वल टू वन बाई थ्री लेसर इक्वल टू कितना है, एक्स कितना है वन बाई थ्री और एफ कितना है टू। देखिए, और माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स मतलब वन बाई थ्री प्लस टू इंटू थ्री, वन बाई टू लेस देन वन बाई थ्री लेस देन टू बाई एन, एन कितना है टू, ठीक है। और जीरो, टू बाई टू लेसर इक्वल टू वन बाई थ्री लेसर इक्वल टू वन। अब देखिए, वन बाई थ्री वन बाई टू से छोटा है, ठीक है। वन बाई टू से वन बाई थ्री बड़ा है नहीं है, और ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हमारे पास जो फंक्शन है एफ टू पर कितना निकल कर आया, ठीक है। अब एन इक्वल टू थ्री ले लेते हैं, आप एन इक्वल टू थ्री ले लीजिए। एन इक्वल टू थ्री क्या होगा, एफ थ्री वन बाई थ्री। तो देखिए, थ्री स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एन कितना है थ्री, जीरो लेसर इक्वल टू वन बाई थ्री लेस देन वन बाई थ्री, ठीक है। माइनस ऑफ थ्री स्क्वायर वन बाई थ्री प्लस टू इंटू थ्री, वन बाई थ्री लेस देन वन बाई थ्री लेस देन टू बाई थ्री, ठीक है। जीरो, टू बाई थ्री लेस देन इक्वल टू वन बाई थ्री लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो देखिए,
0 से 1/3 बड़ा है, 1/3 से छोटा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 1 से छोटा है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए 1/3 से 1 बड़ा है, ये ठीक है, 1/3 से 1 बड़ा है, ठीक है, लेकिन 2/3 से क्या बड़ा है? नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास क्या निकल कर आया? देखिए देखिए, n इक्वल टू 3 पर ए निकल कर, ठीक है। पेशेंस रखिए, मैथ पढ़ने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 4 पर कितना है, ठीक है। मैथ पढ़ने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये इस फंक्शन को आप नहीं समझेंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको किसी की प्रॉब्लम के अगर सॉल्व करना है तो इसके जो फंक्शन दिया हुआ है तो इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 जब लेंगे f4 1/3, f4 1/3 तो क्या आएगा? देखिए n का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 स्क्वायर इंटू 1/3, 0 लेसर इक्वल टू x का वैल्यू कितना है? x है हमारे पास 1/3 लेसर इक्वल टू 1/n का वैल्यू कितना है? n4, ठीक है। फिर देखिए n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इंटू x 1/3 प्लस 2 इंटू 4, 1/3 लेस देन सॉरी 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 2/4, ठीक है। और 0 है, 0 क्या है ना, 2/4 लेस देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए अगर ये इनइक्वालिटी देखेंगे 1/3 1/4 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 1/4 से 1/3 बड़ा, ठीक है, 2/4 से छोटा, 2/4 से छोटा, ठीक है, ये ठीक, ठीक है। 2/4 से 1/3 बड़ा और 1 से छोटा, ये नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास निकल कर आया ए, ए निकल कर आया, तो हम लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए f4 1/3 पर क्या निकल कर आया? ये जो फंक्शन है ये वैल्यू निकल कर आया, ठीक है। आप देखेंगे n इक्वल टू 5 पर, देखिए n इक्वल टू 5 पर क्या निकल कर आएगा? हमारे पास क्या निकल कर आएगा? n इक्वल टू 5 पर देखिए f5 1/3, ये क्या निकल कर आएगा? देखिए n का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर इंटू 1/3 0 लेसर इक्वल टू 1/3 लेसर इक्वल टू 1/5, ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर 1/3 प्लस 2 इंटू 5, 1/5 लेस देन 1/3 लेस देन 2/5, 0 2/5 लेसर इक्वल टू 1/3 लेसर इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए देखिए 1/3 1/5 से छोटा नहीं है, 2/5, ये जो 2/5 देखिए, फिर 2/5 देखिए 1/5 से 1/3 बड़ा, ठीक है, 2/5 से छोटा, 2/5 से छोटा, हाँ ठीक है। तो फिर ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास f5 पर क्या निकल कर आया वो देखिए, ये निकल कर आया। अब n इक्वल टू 6 पर देखिए, अब n इक्वल टू 6 पर देखिए f6 1/3 क्या आएगा? देखिए n का वैल्यू कितना है? n कितना है? 6 स्क्वायर x कितना है? 1/3, 0 लेसर इक्वल टू 1/3 लेसर इक्वल टू 1/6, ठीक है, माइनस n का वैल्यू कितना है? 6, x का वैल्यू कितना है? 1/3, 2 इंटू 6, 1/n 6 लेस देन 1/3 लेस देन
2/6, ठीक है, 0 2/6 सॉरी 2/6 लेस देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए 2/6 मतलब कितना 1/3, 2/6 का हम 1/3 लिखेंगे, 2/6 मतलब कितना 1/3। तो देखिए पहले देखिए 0 से 1/3 बड़ा है, ठीक है, लेकिन 1/6 के 6 से छोटा नहीं हो सकता। फिर देखिए 1/6 से 1/3 बड़ा, ठीक है, 1/3 1/3 से छोटा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1/3 से, तो देखिए ये ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 0, ठीक है, 0 आया हमारे पास, क्या निकल कर आया 0, ठीक है। तो ऐसा आप m का वैल्यू कंटिन्यू करेंगे 7 8 9 10 जाइए तो देखेंगे 0 आएगा इस फंक्शन में। देखिए पहले हमारे पास जब n इक्वल 2 था तब हमारे फंक्शन यही पर निकल कर आ रहा था n² x पर फंक्शन का वैल्यू, लेकिन जब n इक्वल टू 3 4 5 ऐसे हम निकल के गए तो कुछ समय के बाद -n² x + 2n पर फंक्शन का वैल्यू निकल कर आया, और जब n का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तब हमारे पास 0 आया। मतलब आप 0 एंड 1 के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, 0 और 1 के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप जब n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे किसी समय के बाद वो इस पॉइंट पर वैल्यू आ जाएगा, मतलब 0 आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फिर देखिए अच्छे से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x पर लिमिट अगर x 0 होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn 0 होगा, अगर x इक्वल टू 1 होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn 1 इक्वल टू 0 होगा, और c बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल 0 और 1 0 एंड 1 के ओपन इंटरवल कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो आफ्टर सर्टेन स्टेज के बाद क्या होगा, आप n का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा। हमने देखा कि हम जब x इक्वल टू 1/3 पर देखा, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 1/4 पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी एफएनसी 0 आएगा। मतलब हमारे पास जो लिमिट फंक्शन है वो क्या है, लिमिट फंक्शन जो है क्या है, देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, d मतलब कितना 0,1 क्लोज इंटरवल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो लिमिट फंक्शन है उसको डिनोट करेंगे fx इक्वल टू 0 और ऑल x बिलोंग्स टू कितना 0,1, दैट मींस हम लिख सकते हैं 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास लिमिट फंक्शन है। तो हर पॉइंट के लिए हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x एक फाइनाइट पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, देयरफॉर दिस इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जन। क्लियर, आज यही तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।